नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो ग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मंगल ग्रह। ठीक है, एलन मस्क जो है, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो इस पर मानव को बसाने की, जीवन बसाने की प्रयास कर रहे हैं। जीवन चाह रहे हैं कि इस पर हम बसा दें। किस पे? मंगल ग्रह पे। तो एलन मस्क जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका टारगेट ही ये है कि हम इस पर जीवन बसाए मंगल ग्रह पे। क्योंकि उनको लगता है कि पृथ्वी एक समय खत्म हो जाएगी आकर, क्योंकि यहाँ पर इतने पॉल्यूशन बढ़ जाएंगे कि रहने लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए जीवन को किसी दूसरे ग्रह पर सेट करना जरूरी है। तो ये है हमारा मंगल ग्रह। सबसे ये सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है? चौथा। ठीक है, पृथ्वी का नजदीक है, पड़ोसी है, और इसमें लाल रंग का तारा है। कोई पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। सवाल ये पूछा हुआ है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलता है। आयरन ऑक्साइड के चलते ये लाल रंग का होता है। इसमें लगाया नहीं का फोटो? दूसरा पीडीएफ लगा दिया, फोटो था इसमें। तो ये तो चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग रुके थे, पीडीएफ चेंज हो गया था थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फोटो ऐड किया गया है कि हमारा जो बुध ग्रह है कैसे दिखता है, तो ऐसे दिखता है। ठीक है, और भी जो ग्रह के हम लोग जो फोटो डाले हैं, जैसे ये शुक्र ग्रह है तो एक कुछ ऐसे दिखता है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है, तो जो हमारा शुक्र ग्रह है तो कुछ ऐसा दिखता है। मार्स ग्रह जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, दिखता भी है लाल, क्योंकि लाल दिख रहा है। लाल दिख इसलिए इसको क्या कहा गया है? लाल ग्रह। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलता है। परीक्षा में पूछेगा कि मंगल ग्रह लाल रंग क्यों दिखता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण ये परीक्षा में सवाल आपसे बनते हैं कि लाल ग्रह लाल क्यों कहा जाता है। ये इसका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रधानता है, और इसका जो अक्षीय झुकाव है ये है 25 डिग्री। पृथ्वी का है 23-23.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपना अक्ष पर, जैसे ये कोई ग्रह हो गया तो अपना अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, तो ये जो पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, आई थोड़ा सा उससे और ज्यादा झुका हुआ है, 1.5 डिग्री ज्यादा है। तो ये क्या है? लगभग समान ही है पृथ्वी के। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह है, तो इसलिए इसे पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं। अर्थ लाइक
प्लानेट, अर्थ लाइक प्लानेट कहते हैं। याद रखिएगा कि इसको झुकाव लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। इसके दो ही प्राकृतिक उपग्रह है और ये पूछा है परीक्षा में कि फोबोस और डीमोस किस किस ग्रह के उपग्रह हैं। दो ही होता है और दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए और ये बार बार परीक्षा में पूछता है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां से पता होना चाहिए। फिर है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है अंतरिक्ष से, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इतना बड़ा ये जो पृथ्वी है, आसमान से देखने पर चूंकि इस पर जल पानी की ज्यादा मात्रा है, तो पानी के कारण जो ये आसमान से ये नीला दिखाई देता है। तो पूछेगा नीला ग्रह कौन सा ग्रह है, तो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है नीला ग्रह है क्योंकि ये पानी की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये नीला ग्रह है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। और हमारी पृथ्वी का एक ही क्या है, उपग्रह है यहाँ पे, मून। ये है मून, चंद्रमा। ये है चंद्रमा जो कि एक उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह दो तरीके का होता है। उपग्रह मतलब वही जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए, तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये है प्राकृतिक, अपने आप बना है। लेकिन जो हम ग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ग्रह जो होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा अपने आप बना है, प्रकृति, और एक है कृत्रिम जिसे हमने मनुष्यों ने बनाया है। मनुष्यों ने बनाया है। तो हम भी ऐसे बहुत सारे ग्रह भेज चुके हैं जो जाके इसके चक्कर लगाता है। उसकी संख्या हजारों में जो जाकर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा भी लगाता है। तो ये जो हम भेजे हैं उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। जो अपने आप जो इसी के समय बना है, पृथ्वी सौरमंडल के समय ही बना है, उसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे। तो जितना उपग्रह की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ये सब किस ग्रह उपग्रह की बात करें, प्राकृतिक, जो प्रकृति में बना है, अपने आप बना है, उसमें हमारा मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसके बारे में फैक्ट कुछ हम इसको बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, फिलहाल यहाँ कुछ फैक्ट है। ये सूर्य से इसका दूरी कौन सा है, तीसरा है। आकार में कौन सा है, पांचवा है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है हमारी पृथ्वी। ये पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह में एकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन पाया जाता है, वही हमारा पृथ्वी है। इसलिए इसे लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, वहां कोई लोग नहीं रहता है। यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर लोग रहते हैं। इसका आकार जो है ज्यूआइड है, इसको हिंदी में कहते हैं भू-आभ। ये परीक्षा में पूछ चुका है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल नहीं है। ये भू-आभ का मतलब गोल, और जो इसका ध्रुव है वहां पर जाके यहाँ पे ये चिपटा हुआ, धंसा हुआ अंदर की तरफ, संतरा जैसा धंसा रहता है ऊपर नीचे दोनों साइड से, अब बीच में फैला होता है। तो उसी आकार को हम ज्यूआइड कहते हैं या भू-आभ कहते हैं। तो ये पृथ्वी का आकार जो है, इसके बारे में पूछता है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, और उसका आकार पूछे कैसा होता है, तो उसके लिए नाम जो यूज होता है भू-आभ या ज्यूआइड। ये एक इंपॉर्टेंट है। इसकी बनावट जो होता है शुक्र ग्रह के समान होती है। इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये आसमान से देखने पर नीला दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, और ऐसे अक्ष पर लगभग 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए एक दिन कितना घंटे का होता है, 24 घंटे का, क्योंकि अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में ये 24 घंटे लगाता है। ठीक है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए ये कितना समय लेता है, ये याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटा। जो हमारा पृथ्वी है, जो सन के चारों तरफ घूमेगा तो कितना समय लेगा, 365 दिन 6 घंटा में लेता है। और इसीलिए इसे हम लोग सोलर वर्ष भी कहते हैं, सौर वर्ष भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इस झुकाव के कारण विभिन्न प्रकार के मौसम पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो ये झुकाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते हैं और मौसम भी चेंज होते हैं और इस पर सवाल बनते हैं। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, मून। एक ही उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही है। ठीक है,
अब ये दो दो ग्रह दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये वलय है और ये हमारा है शनि ग्रह, ये है शनि ग्रह। शनि ग्रह कुछ ऐसा दिखता है, ये तो घूम ही रहा है, इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे चट्टान जो होती है, पत्थर थोड़ा घूम रहे होते हैं और वो बहुत ही स्पीड में घूम रहे होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है और एक डिस्क के रूप में दिखाई देता है, ये डिस्क के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा ग्रह, ये हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसे क्या कहते हैं, बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं। तो ये दो ग्रह है यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक पीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बहुत तेज घूम रहा होता है, ये तूफान है यहाँ का, इस ग्रह पर ये तूफान है, बहुत तेजी में घूम रहा होता है और ये अक्सर ये मतलब बृहस्पति ग्रह में देखा गया है। तो इसी चीज को यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी कुछ संरचना ऐसी है, ये बहुत, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, ये पानी पर रख दिया तैरने लगेगा, है बहुत बड़ा, पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन आकार में देखिएगा बहुत बड़ा है, लेकिन घनत्व तो इसका क्या है, बहुत कम है। और ये है, इसका भी घनत्व कम है। यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे कोई ठोस जगह नहीं है, जमीन नहीं है इस पर, बाकी सब पर उधर जो पढ़े जमीन था, जैसे धरती पर हमारा जमीन है, लेकिन इस पर जाइएगा तो एक गैस है, इसमें गैस ही है बस और कुछ नहीं है, उसमें चल नहीं पाइएगा। तो ये चीजें हैं, ये हमारा बृहस्पति ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, तो ये सूर्य से दूरी के मामले में कौन सा ग्रह है, पांचवा, लेकिन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये पृथ्वी के आकार से लगभग 1300 गुना बड़ा है, जितना हमारी पृथ्वी है उससे 1300 गुना ज्यादा बड़ा है ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ये अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, यानी कि एक चक्कर ये कितने देर में पूरा कर लेता है, 10 घंटा में। हमारी पृथ्वी है एक चक्कर 24 घंटा में करता है, या तो हमारा दिन जो होता है 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिन होता है, एक दिन होता है वो 10 घंटा का होता है, 10 घंटा का, 10 घंटा में एक दिन खत्म, हमारे यहाँ 24 घंटा में एक दिन खत्म। तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमता है, वो कितने समय लगा रहता है, 12 साल। हमारी पृथ्वी 365 दिन यानी 1 साल, और ये कितना साल लगा लेता है, 12 साल। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से दूर है, चक्कर, इसका पाथ रास्ता भी बड़ा हो जाता है, तो उस चक्कर को, उस रास्ते पर चक्कर लगाने में इसको समय ज्यादा लगता है। इसके कितने उपग्रह है, 95। गैनामिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आपसे पूछेगा गैनामिड जो है किस ग्रह के उपग्रह है। गैनामिड किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का है। और बृहस्पति का ये, इसके बारे में एक और है, ये बहुत बड़ा है। पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं, पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं, उस सारे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनामिड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। यह तारा सर्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारे वाला ग्रह कहलाता है, ये तारा वाला ग्रह कहलाता है, तारा जैसा ग्रह, तारा जैसा ग्रह ये कहलाता है, ठीक है, स्टार लाइक प्लैनेट। सवाल क्या बनेगा, इस सवाल 3 बनेगा, 3-4 बनेगा, जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन ग्रह है, बृहस्पति है। गैनामिड किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का। गैनामिड जो उपग्रह है, ये सौर मंडल में जितने उपग्रह हैं सबसे बड़ा है, ये बुध से भी बड़ा है। यहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कैसा है, ये स्टार जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसका आकार में भी बड़ा है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की जरूरत के तहत, रेडियो एक्टिविटी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो जिस तरह से एक तारे का तापमान होता है और उसका आकार बड़ा होता है, वैसे ही बृहस्पति के साथ है, यहाँ भी तापमान ज्यादा है और आकार बड़ा है, इसलिए से स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है। और चूंकि जाहिर सी बात है बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है, और इससे वैक्यूम क्लीनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम क्लीनर घर में होता है ना, साफ सफाई करने के लिए, तो उसको किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, अगर पूछे परीक्षा में, तो कौन सा ग्रह है, जुपिटर है। जुपिटर को कौन सा ग्रह कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये इसका आकार में इतना बड़ा है, यहाँ पर फिर आपका मंगल है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। तो आसमान में क्या होता है, पत्थर बहुत, मतलब बड़े बड़े जो चट्टान है वो अक्सर घूमते रहते हैं और घूम कर पृथ्वी तक आते हैं, और एक भी टकरा गया ना धरती से,
जितने सारे पत्थर हैं उसमें से एक भी अगर टकरा गया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन आते रहते हैं बहुत सारे। हम लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं, वैज्ञानिक सब अपना ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो दूरबीन वगैरह है वो सबसे देख रहे होते हैं, उनका अपना जो यंत्र है उससे देख रहे होते हैं कि हमेशा पृथ्वी पर कुछ ना कुछ आकर टकराने वाला होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होता है, पास से निकल जाता है। और ये जो है बृहस्पति ग्रह है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आ रहा है इससे टकराने के लिए, पृथ्वी से टकराने के लिए आ रहा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि उसको अपने तरफ खींच लेता है। कहीं से भी कोई जा रहा होता है पृथ्वी पर टकराने के लिए तो उसको अपने तरफ खींच लेता है। तो हर बार ये पृथ्वी को बचाता है, पृथ्वी को बचाता है। इस मतलब कि कोई भी चीज आता है उसको अपने तरफ खींच लेता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, वैक्यूम क्लीनर। और ये पृथ्वी को बचाता है, पृथ्वी की रक्षा करता है। ये एक तरह से ये ग्रह ना होता तो हमारे साथ पृथ्वी इतना दिन तक अभी नहीं चल पाती, कोई ना कोई अगर टकराता और पृथ्वी खत्म हो जाती। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। अब आइए ये याद रखिएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फिर आपका वैक्यूम क्लीनर वाला है, फिर इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनामिड है, उसके बाद इसमें ये है सबसे बड़ा उपग्रह। तो इतना पॉइंट याद रखना है, इतना ही पॉइंट आपसे परीक्षा में इस ग्रह से पूछा जाएगा, ठीक है। कल हम लोग जो है इस पे क्या करेंगे, कल हम लोग इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में जितना पूछा गया एग्जाम में उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो ये चैप्टर कल हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दो और बचा, जल्दी देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। आइए, शनि ग्रह ये छठा ग्रह है और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार देखा जाए तो आकार में शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैस के रूप में पाया जाता है, गैस जाइंट कहलाता है। ये गैस दानव के रूप में जाना जाता है, बहुत बड़ा है और गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से। इसका घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है, पूरे जितने 8 ग्रह हैं उसमें सबसे कम घनत्व है, ठीक है। इसका औसत घनत्व पानी से भी कम है। पानी से जो भी चीज कम होता है वो पानी पर तैरता है, पानी पर तैरने लगता है। तो जो भी चीज पानी पर अगर तैर रहा है तो समझिए उसका घनत्व क्या है, कम है। वैसे ही इसमें ये अपने फेमस है, ये प्रसिद्ध है अपने रिंग सिस्टम के लिए, छल्ले के लिए। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं जो बर्फ के कणों और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा जो शनि के छल्ले हैं ये क्या होता है, किससे बने होते हैं, बर्फ के कणों और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, बर्फ के कण और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। और साथ ही ये क्या होता है, कभी कभी 6 रिंग इसका गायब हो जाता है, कभी 2 रिंग गायब हो जाता है। तो इसके रिंग जो गायब होते रहता है ये एक इसका इंपॉर्टेंट घटना है। उसके अलावा सौर इसके कितने उपग्रह पाए हैं, 45, जो सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। टाइटन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI पूछेगा टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का। अभी हम लोगों ने देखा कि गैनामिड किसका उपग्रह है, वो आपका बृहस्पति का। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह देखा था, किसका है, मंगल ग्रह का है। लेकिन शनि का पूछा है टाइटन किसका है, तो ये शनि ग्रह का है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य ग्रहों में आपका फोबे है, एनसेलेडस है, ये इसके और इंपॉर्टेंट उपग्रह है। इतना ही नहीं, अगर आगे देखा जाए तो इसका घूर्णन काल लगभग 10 घंटा 33 मिनट या 40 मिनट का रहता है। और ये परिक्रमण काल चूंकि पृथ्वी से दूर है तो इसलिए ये 29-29.5 साल इसको लगता है चंद्र सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको 29 साल लगता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में इसको 10 घंटा 33 मिनट या 40 मिनट लग जाता है। इसके ऊपरी वायुमंडल जो होता है उसमें किस गैस की प्रधानता होती है, अमोनिया। अमोनिया गैस पीला रंग का होता है, कैसा होता है, पीला। तो इसलिए ये ग्रह भी जो है हमको पीला रंग का दिखाई देता है। बाहर से देखा जाए तो ये पीले रंग का दिखाई देता है। तो परीक्षा में पूछेगा कौन सा ग्रह पीला रंग का दिखाई देता है, तो शनि। कौन सा ग्रह दिखाई देता है, शनि। उसके बाद पूछेगा ये पीला रंग क्यों दिखता है, किस गैस के चलते दिखता है, अमोनिया के चलते, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, एक बार बस खाली समझ लीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को। हमारा 7वां ग्रह बच गया, एक और बचा है, उसके बाद क्लास को रखा जाएगा। इसको कम से कम इसको खत्म कर देते हैं। कौन है, अरुण है, जिसे यूरेनस कहा जाता है। तो हमारा ये 7वां ग्रह बचा है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या इसके फैक्ट है। ये 7वां सब सूर्य से दूरी के
क्रम में 7वां ग्रह है। इसे आइस जाइंट कहते हैं। अभी जो शनि था उसे गैस का जाइंट कहते हैं, लेकिन ये बर्फ का दानव है, ठीक है, ठंडा ग्रह है। दूरबीन से देखने पर ये किस रंग का दिखाई देता है? नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर मतलब कि कितना झुका हुआ है? 98 डिग्री। लगभग सब ग्रह ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे है। तो अब ये है तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा परीक्षा में कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण ग्रह है लेटा हुआ ग्रह। फिर भाई ये घूर्णन करता है, एक अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है 17 घंटा में, और सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है 84 साल में। इसको 84 साल लगता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। क्यों? क्योंकि ये एक तो दूर है, और दूर है तो इसका रास्ता बड़ा हो जाता है, इसलिए ये होता है, ठीक है। इसके वलय जो होता है शनि के समान होता है, इसमें भी रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.2 मिनट। इतना मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आ जाती है, लेकिन इसको आने में 2.5 घंटे लगते हैं, इतना दूर है ये, ठीक है। ये 2.5 घंटे समय लगते हैं इसको। इसके उपग्रह कितने हैं? 27 उपग्रह है। ये चीजें याद रखिएगा। तो इसमें ये गैस बर्फ का दानव है, 7वां सूर्य से दूरी के स्थान पर 7वां ग्रह है। उसके बाद ये देखने में नीले हरे रंग का दिखाई देता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या है? यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेटा हुआ ग्रह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए यहां पर ये है आपका, ये है आपका 2 ग्रह दिखाया गया। ये है अरुण और ये है वरुण, यूरेनस नेपच्यून। इसमें रिंग पाया गया है, वलय पाया जा रहा है। जिस तरह शनि ग्रह पाया था उसमें इसमें भी वलय पाया जाता है। उसके बाद से इसमें वलय पाया जाता है, लेकिन बहुत पतला, ना के बराबर, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें है। ये दूर है, किस रंग का दिख रहा है? नीला रंग का, हरा नीला रंग का दिखाई दे रहा है। और ये भी है एकदम बर्फ है, क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर है, अंतरिक्ष में, तो बहुत ठंडा ग्रह है। तो ये बहुत ठंडा ग्रह है, ये ठंडा सब है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, वहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। तो इसको आप देखिएगा। और लास्ट हमारा ग्रह है, जो यही था लास्ट वाला 8वां नंबर, यहाँ पर आ गया है। ये सबसे दूर स्थित है। पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे दूर कौन ग्रह है? तो नेपच्यून है, वरुण है। ये एक बर्फ दानव भी है, ये भी एक बर्फ है। चूंकि जान ही रहे हैं कि सूर्य से जब दूर है ना, तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचता है, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बर्फ जमेगा, दूसरा क्या उपाय? ये सब जमा हुआ भाग में चमकीले नीले रंग का होता है। अभी हम लोग फिगर देख रहे हैं। इसके वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? मीथेन। और मीथेन के कारण ही यह नीला दिखाई देता है। मीथेन गैस के कारण ये किस रंग का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हवा है, बहुत तेज हवा चलता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हवा का रफ्तार जो होता है 2400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाता है। धरती पर इतना तेज हवा ही नहीं चलता है, सबसे बड़ा से बड़ा तूफान भी इतना स्पीड नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे हवा जो है बहुत तेज चलता है, और उसके लिए फेमस है ये ग्रह, और इतना स्पीड हवा चलता है, ठीक है। पृथ्वी से सबसे दूर है तो सबसे अधिक समय भी लगेगा। सूर्य से सबसे अधिक दूर है तो इसको सबसे अधिक समय लगता है। एक चक्कर घूमने में कितना लगता है सूर्य के? 165 वर्ष, और अपने अक्ष पर 16 घंटा में पूरा हो जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ट्राइटन, अभी टाइटन आया था, तो जब भी पूछे कि ट्राइटन किसका ग्रह है, एक तो है टाइटन, कंफ्यूज नहीं करना, और एक है ट्राइटन। ट्राइटन, तो टाइटन किसका है? शनि ग्रह का है, शनि का उपग्रह है। लेकिन ट्राइटन किसका है? तो ये है वरुण का, वरुण का उपग्रह है, वरुण का उपग्रह। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं है। टाइटन शनि ग्रह का है, और ट्राइटन जो है आपका वरुण का है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उसकी खूबियां देखा है, विशेषताएं देखे हैं, और उससे जो इंपोर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट है वो देखें। और एक छोटा सा 2-3 टॉपिक बचा है जो हम कल क्लास में देखेंगे, और कल क्लास में केवल क्वेश्चन आएगा।
जितना हम लोग अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उसको रिवीजन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, कल हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।